हमारा तो लगातार एक दबाव गवर्नमेंट पे, स्टेट पे भी और सेंटर पे हैड बीन देयर कि भाई दे शुड बी राइट टू हेल्थ, इफ यू हैव राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड राइट टू everything, why not they should be right to health and all that. तो जब 2018 के चुनाव हो रहा था यहाँ राजस्थान का, तो उस समय पे हम चाह रहे थे कि लोगों सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में दे कमिट टू इट कि भाई इफ़ दे कम इन पावर दे हैव राइट टू हेल्थ काइंड ऑफ थिंग. तो उस समय जो कांग्रेस के वहाँ पे जो थे उन्होंने ऐड किया और सीपीएम ने भी ऐड किया अपने मैनिफेस्टो में. बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में ऐड नहीं किया. तो जब इन्होंने कर दिया और ये इनके मैनिफेस्टो में आ गया, और जब इनके मैनिफेस्टो में आ गया एंड दे केम इन पावर, तो जो चीफ मिनिस्टर बने मिस्टर गहलोत, तो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि नाउ आवर मैनिफेस्टो इज़ अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट. इट्स नो मोर जस्ट अ मैनिफेस्टो, इट्स अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड आवर गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू दिस मैनिफेस्टो. तो फिर वो कन्वर्ट हो गया एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट. तो हमने एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट बना के उनको दिया, और फिर वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो थे हेल्थ के, उन्होंने कहा साहब आप प्रेजेंट करो. हमने प्रेजेंट भी किया उनको. तो उन्होंने कहा कि अरे साहब इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें जो आप कमिटमेंट चाह रहे हो इसके तो हमने कहा नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, जितना हो पाएगा वो तो है ना, पर प्रोसेस तो शुरू करें ऑल दैट. फिर वी मेड प्रेजेंटेशन टू द हेल्थ मिनिस्टर आल्सो. उनको भी हमने प्रेजेंट किया. ही स्पेंड अबाउट an hour, more than an hour listening to our presentation and all that. और फिर उन्होंने कहा साहब एक कमेटी बना देते हैं where you are also members, और वहाँ पे फिर इसको और कर दीजिए. तो वो सब चलता रहा, सारा का सारा चलता रहा. फिर उसके बाद जब उसको पास करने की बात आने लगी, तो फिर वो उन्होंने कहा कि एक हम सेलेक्ट कमेटी बना देते हैं जो इसमें देखेगी कि क्या, और ये जो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स का जो ऑब्जेक्शन है उसको वो देखेगी उसके अंदर. तो वो सेलेक्ट कमेटी मीटिंग नहीं हुई. अल्टीमेटली लास्ट में जब वो मीटिंग हुई तो उन्होंने और उसको डाइल्यूट कर दिया, पर फिर डाइल्यूशन के बाद भी अल्टीमेटली वो पास तो हो गया. तो नाउ देयर इज़ एन एक्ट. तो एक्ट तो बन गया है, पर एक्ट के बाद एक्ट कम्स इनटू फोर्स ओनली व्हेन रूल्स आर फ्रेम्ड how this act will be implemented. The details lie in rules, not in the act. Act में तो broad होता है और उसके डिटेल सारे रूल्स में होते हैं. तो वो रूल्स बने और फिर नोटिफाई हो, तो वो दोनों काम हुए नहीं, क्योंकि डॉक्टर को फिर लगने लगा कि ये, तो उन्होंने बहुत वेहमेंट अपोजिशन किया. और मेरे को लगता है कि वो कांग्रेस की जो सरकार, रूलिंग पार्टी की सरकार जो उस समय थी, वो रूलिंग पार्टी वॉज लिटिल नर्वस नॉट टू अनॉय दीज डॉक्टर्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, जबकि ऑल देयर डिमांड्स विच दे हैड रेज्ड वर मेट इन द एक्ट इटसेल्फ, जबकि वो सब रूल्स में और हो सकती थी. पर इवन इन द एक्ट इटसेल्फ विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड इन फैक्ट, वो सब भी उनके अंदर क्लियर कर दी थी. जैसे उनका ये था कि भाई इमरजेंसी में नो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट कैन डिनाई ट्रीटमेंट to a patient irrespective of that patient pays or not pays. और उन्होंने कौन कौन सी इमरजेंसी वो भी कर दिया था. एक्सीडेंटल इमरजेंसी, स्नेक बाइट एंड ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, ये 3 इमरजेंसी वो सब भी कर दिया था. और पहले तो ये था ड्राफ्ट में कि भाई पैसा कौन उनका फिर भरपाई करेगा इफ़ द पेशेंट डजंट पे. पर उसमें बाद में एक्ट में ये भी कर दिया था कि गवर्नमेंट विल पे फॉर इट, कंपनसेट दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट. पर फिर भी वो विरोध करते ही रहे, लगातार विरोध करते रहे. हम कह रहे थे कि आप एक्ट इटसेल्फ में ही बहुत क्लियर कर दो कि एट व्हाट लेवल, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट क्वालिटी काइंड ऑफ सर्विसेज विल बी अवेलेबल टू ईच ऑफ द रेजिडेंट और सिटीजन ऑफ दिस स्टेट. तो जैसे हम कह रहे थे कि जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं वो हर नागरिक को आधा घंटा पैदल चल जाए इतने डिस्टेंस पे अवेलेबल हो जानी चाहिए, आधे घंटे के पैदल डिस्टेंस पे. फिर हम ये कह रहे थे कि विद इन द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स आप कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब सारी नॉन हॉस्पिटलाइज मेडिकल अटेंशंस की जितनी भी
इलाज है वो सारा का सारा वहाँ मिल जाना चाहिए विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ द डिस्टेंस। फिर हम ये कह रहे थे कि 1 घंटे के मोटराइज ट्रैवल डिस्टेंस पे ऑल काइंड ऑफ मेजर इमरजेंसी केयर का अटेंशन, जैसे हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक में ये होता है कि 1 घंटे के अंदर अगर द पेशेंट इज़ अटेंडेड टू बाय गिविंग ऑक्सीजन एंड अदर ट्रीटमेंट तो आप बचा सकते हो उसको, विच इज़ कॉल्ड एज गोल्डन आवर, तो बचा सकते हो। नहीं तो वो सिमिलरली अ वुमन अंडर लेबर पीपीएच शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो अगेन यू हैव जस्ट 1 आवर to 2 hours, तो अगर उसको ब्लड मिल गया वो लाइफ इज सेव्ड, अदरवाइज नॉट सेव्ड। तो वो सारी चीज़ें आप कर दो एंड देन ऑल काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट सर्विसेज आप मिल जाएं करीबन 60 से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस में, और 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज। ये सब चीज़ें आप एकदम स्पेसिफाई कर दो